बेसिक ऑटो कैड कोर्स के सिलसिले में लेक्चर नंबर 4 सर्किल डिस्कस करेंगे स्नैप क्वाड्रेंट एंड सर्किल के साथ। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। ये सर्किल के बारे में, ये सर्किल है और यहाँ पे इसके दो ऑप्शन है, एक सी इंटर करें या यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्लिक करें। जब सी इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको और सारे ऑप्शन वो दिखाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आपके नजर आते हैं। तो सी इंटर करते हैं या यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है सेंटर विथ रेडियस, तो हमने सेंटर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है। मैं जहाँ पे भी क्लिक करूंगा, दूसरा क्लिक लेफ्ट क्लिक, तो मुझे यहाँ पे सर वो रेडियस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ। तो 3 मीटर का रेडियस, तो 3 मीटर का रेडियस का क्या मतलब होता है कि हाफ और हाफ रेडियस मतलब हाफ, तो ये 6 मीटर का डाया हो जाता है। तो यहाँ पे एनोटेशन में यहाँ पे हम जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये रेडियस है, ये डाया है, तो हम इसको रेडियस को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी रखेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा इसका डाया। और अगर ये रेडियस हमने इसको चेक करना है तो इसके लिए डायामीटर चेक करना है तो यहाँ पे डाया पे क्लिक करेंगे तो ये 6 मीटर का डाया है और रेडियस हाफ होता है, हाफ डाया। तो एक ये ऑप्शन है और अब हम दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं। तो रेडियस के अलावा अब हम क्या करेंगे कि डायामीटर के साथ हम चाहते हैं कि इसको ड्रा करें। तो यहाँ पे ये देखें कि सेंटर विथ डायामीटर है, तो हमने वही क्लिक किया। तो अब यहाँ पे क्योंकि वो हाफ रेडियस 3 मीटर था तो अब डाया 6 हो जाएगा, तो मैं 6 एंटर करूंगा तो ये देखें सेम साइज का हमारा ये सर्किल ड्रा हो गया। तो हमारा ये डाया के साथ भी यहाँ पे देखें, जब ये ऑस्नेप यहाँ पे अगर इसकी सिलेक्शन में आप सेंटर क्लिक किया होगा, सेंटर यहाँ पे टिक कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा सेंटर का काम आ गया है। तो यहाँ पे सेंटर क्लिक होगा तो जब आप सर्किल के करीब जाएंगे कोई भी ऑप्शन लेकर तो इसका ये देखें, ये सेंटर इसका शो करता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वो सेंटर शो करता है। तो अभी हमने तीसरा ऑप्शन लेंगे और वो है 2 पॉइंट का ऑप्शन। 2 पॉइंट देखें, ऊपर और नीचे के 2 पॉइंट है। यहाँ पे अगर थोड़ा रोकेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पॉइंट यहाँ पे आपका है। 2 पॉइंट का मतलब जहाँ पे एक तो ये क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका एक आउटर, एक ये आउटर पॉइंट होगा और आउटर पॉइंट होगा। मकसद यहाँ से लेकर आप किधर तक आप सर्किल रखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट अवेलेबल है तो 2 पॉइंट के साथ आप ये पॉइंट आप ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम स्नैप में हमने देखें एक मरतबा थोड़ी इसकी सेटिंग और देख लेते हैं कि हमारे पास ये एंड पॉइंट और मिड पॉइंट था, हमने सेंटर आज किया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का क्या होता है ये भी थोड़ा हम आज समझ लेते हैं। ये होता है कि जब आप कोई सर्किल या कोई पॉइंट आप इसके एज पे लेकर जाते हैं, ये देखें इसके सर्किल तो ये 90 डिग्री पे आपको ये क्वाड्रेंट दिखाएगा। तो यहाँ से आपको पिक करने में इजी रहता है। तो मैं यहाँ से अगर कोई एक और सर्किल लाना चाहता हूँ तो मैं सर्किल में जाता हूँ और 2 पॉइंट के साथ में एक और सर्किल ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे एज से मैं पकड़ सकता हूँ और यहाँ पे भी ये देखें एज पे मैं पकड़ सकता हूँ। ये तब आप जब ये क्वाड्रेंट इसका स्नैप का ऑन होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, ड्रा में जाएंगे और सर्किल में और अब 3 पॉइंट के साथ हम करेंगे। तो 3 पॉइंट के साथ यहाँ पे अगर थोड़ा कर्सर रोकेंगे तब भी आपको ये दिखाएगा कि 3 पॉइंट ये किस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं कि यानी सर्किल के 3 पॉइंट हैं। तो मैं आउटर, वो भी 3 पॉइंट आउटर, तो मैं 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया। अगर यहाँ पे भी आप सी इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें 3P 2P इसके शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट, रेडियस, ये सारे ऑप्शन नीचे भी दिखाता है। तो मेरा एक पॉइंट ये हो गया, क्लिक कर दिया। दूसरा पॉइंट ये हो गया और अब जब मैं तीसरी मर्तबा क्लिक करूंगा तो पहले वाले 2 रेफरेंस के साथ ये तीसरा पॉइंट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़े देख लेता हूँ पॉली लाइन को साथ। ये अगर मेरे पास पॉली लाइन है तो अब ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 पॉइंट के साथ आ जाए, तो ये 2 पॉइंट और ये तीसरे पॉइंट के साथ मेरा सर्किल बन गया है। तो ये तरीका है 3 पॉइंट ऑप्शन के साथ। हमारे पास यहाँ पे देखें तीसरा ऑप्शन है। अगर तीसरा ऑप्शन है टेंजेंट रेडियस, इसका मतलब ये टेंजेंट सीधी लाइन को बोलते हैं। तो हमारे पास
टेंजेंट हमारे पास 2 टेंजेंट हैं और एक हम रेडियस देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, ये टेंजेंट और रेडियस, तो इसको ये फर्स्ट टेंजेंट सिलेक्शन के लिए बोल रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और रेडियस में देता हूं 4 मीटर। तो 4 मीटर ये हमारा हो गया। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाता जाऊंगा, ये इसकी जो ओपनिंग साइड है, यानी जो जो खुली हुई साइड है, उधर ये रेडियस बनता जाएगा। तो फिर मैं दोबारा इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, और ये टेंजेंट एक हो गया, टेंजेंट दूसरा हो गया। अब रेडियस में देता हूं 10 मीटर, तो ये आके इधर आ गया। और अगर मैं और बढ़ा दूंगा, ये टेंजेंट रेडियस और बढ़ा दूंगा, तो ये और थोड़ा बाहर चला जाएगा। तो अब मैं 20 दे देता हूं, तो यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से हमारा ये टेंजेंट बाहर आ गया है। हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखें जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, वो है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये क्या है कि अगर हमारे पास ये 3 कोई लाइनें हैं, उसके बीच में हम कोई सर्किल लगाना चाहते हैं। अब हमने सिर्फ ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ऑटोमेटिकली ये तीनों टेंजेंट आप आपस में मिला देगा। तो एक यहाँ से फर्स्ट टेंजेंट हमारा ये है, उसके बाद सेकंड टेंजेंट ये है हमारा, और ये थर्ड टेंजेंट हमारा ये है। तो ऑटोमेटिकली ये इन तीनों को कैलकुलेट करके जिस जगह पे इन तीनों को सूट करेगा मैचिंग के लिए, तो ये सर्किल ड्रा हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास ये सारे ऑप्शन हमने सर्किल के यूज कर लिए हैं। तो नेक्स्ट में हम आर्क का डिस्कस करेंगे।